जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक के बारे में, बिंदु कौन से चतुर्थांश में है और किस अक्ष पर है और मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये ज्ञात करने के लिए हम बता दिए थे। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आप नीचे लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये ही क्लास लें तो आपको बेनिफिट रहेगा। तो आइए, कोऑर्डिनेट में आज हम स्टार्ट करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और भी जैसे कोई बिंदु वाई अक्ष पर समदूरस्थ है तो कैसे निकालते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कल हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी बता दिए थे लगभग। तो आज आइए हम देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जैसे कोई त्रिभुज ऐसे दे दिया गया है, पाँच। इस तरह किसी त्रिभुज के ये बिंदु दे दिए गए हैं, तो इसका आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से। तो इसका एक फार्मूला होता है त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट बंद x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, चल नहीं रहा यार, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये वाला सूत्र अगर आप यूज करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका एक मेथड और है, इसके पहले मैंने बता दिया है कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए, यहाँ तक कुछ भी आए, जो भी आए, कुछ भी आएगा, ये भी कुछ आएगा, ये भी कुछ आएगा। फिर इस त्रिभुज का पता लगाइए कौन सा त्रिभुज है। नहीं पता चलता है तो उसके लिए भी एक एस वाला सूत्र है ना, कि एस एस माइनस है, इस तरह का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए ये मेथड बहुत अच्छा रहेगा। आप इस पर रखते जाइए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। आइए थोड़ा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं 1/2। इसको मान लीजिए कुछ x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान लोगे। x1 का मान 2, y2 3 माइनस y3 5, इस तरह रखते चले जाइए। x2 का मान 8, y3 का मान 5 माइनस 5 प्लस x3 4, y1 5 माइनस y2 3,
2, 5 में से 3 जाएगा तो -2, 8, 0 +4, 5 में से 3 जाएगा 2, -4, 0, 4 दूनी 8। नीचे आ रहा है, इसके आगे ले लीजिए, नहीं दिख रहा, नहीं तो ऊपर हल करते हैं। 1/2 गुणे 8 में से 4 जाएगा तो 4, 2 दूनी 4, यानी कि 2 मात्रक आएगा। कितनी आसानी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। कभी कभी हमको ये सूत्र लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा हमको याद रहता, हाँ x1 का मान सीधा रख दिए 2, उसके बाद घटा के डायरेक्ट ही कर लेते हैं हम लोग। जैसे 1/2 लिखा, x1 का जानते हैं कि 2, मन में कल्पना कर लेते हैं, और y2 3 -y3, यानी कि 3 में से घटा लेते, -2 बचा, सीधा यही, इतने में ही हो जाता है सवाल, बिल्कुल शॉर्ट। आइए दूसरी ट्रिक देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, उसके बाद अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। कोई इस तरह का चतुर्भुज दे दिया गया, जैसे कोई बिंदु आपको ए दे दिया गया है, 6, 7 -2, 3 8, -2 -6, -2। इस बिंदु का आपको एक चतुर्भुज दे दिया गया, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो जब अगर त्रिभुज आप निकाल लिए हैं तो उसका भी आ जाएगा। देखिए कैसे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, कर लोगे ना। जब कर लोगे तो ये एक फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाल लीजिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वो निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। इस चतुर्भुज को आधा आधा कर लीजिए, एक त्रिभुज ये बन जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये बन जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालोगे, कुछ आएगा, मान लो 18 आ गया, ये कुछ भी आए। दूसरे का निकालोगे 10 आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 18 10 28। इस तरीके से आपको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो और दिखाते हैं तुमको, और मान लो बड़ी कोई संख्याएं दे दी, मान लो और बड़ा कोई चित्र दे दिया गया है। जैसे पंचभुज दे दिया जाए आपको, जिसकी 5 भुजाएं होती है उसको क्या कहते हैं, पंचभुज। तो इसका क्षेत्रफल बताओ कैसे निकालोगे। तो इसमें भी डिवाइड कर लो, पहले एक त्रिभुज ऊपर निकाल दिए हम, एक त्रिभुज ये हो गया, फिर इसमें 2 डिवाइड कर दिए, दूसरा त्रिभुज ये, तीसरा त्रिभुज ये। इसका जो भी है, मान लो 6 आता है, इसका 3 आता है, इसका 5 आता है, बिंदु दिए रहेंगे उसी हिसाब से, तो इनको तीनों को जोड़ दीजिए। षष्ठभुज सप्तभुज जितने भी आए उनका आप इसी तरह डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब देखते हैं समरेख, समरेख होने का प्रतिबंध। समरेख कब होगा, जैसे 3 बिंदु दे दिए गए हैं, आपको पूछ लिया गया 2, 3 6, 4 8,
5। ये बिंदु समरेख हैं। 2,3, 6,4, 8,5 ये जो बिंदु हैं ये समरेख हैं। तो समरेख का सूत्र क्या होता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इतना रहता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही रहता है। लेकिन जब समरेख हो तो इसका बदल जाता है, इसके बराबर में हम लोग 0 कर लेते हैं। इसके बराबर में क्या कर लेते हैं? 0। और ये 1/2 ये उधर जैसे इधर गुणम उधर जाए भाग में तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये पूरा सूत्र ऐसे बनता है बस, यानी संख्या हट जाती है, बराबर में 0 हो जाता है। ये समरेख होने का प्रतिबंध का सूत्र है। अगर आप x1 के मान y2 इस तरह के ये मतलब x1 y1 x2 y2 ये मान रखते हैं और हल करते करते बराबर में 0 आ जाता है तो वो समरेख है। ठीक, अब देखते हैं, मान लो इसी में कोई आपको रख दिया गया कि k या x रख दिया गया, कुछ भी रख दिए यहाँ, तो वो बता दिए कि ये बिंदु जो है समरेख है, यानी कि एक रेखा में है। एक रेखा में है तो k का मान बताइए। तो एक रेखा में जब रखोगे तो इसको फिर बराबर लेके चलना पड़ेगा। समरेख में अगर समरेख चेक करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा RHS। ठीक, उसमें LHS और RHS दोनों साथ में लेके चलेंगे, इसमें कुछ बचेगा तो के बराबर उधर मान आ जाएगा। हल कर लीजिएगा। ठीक, नहीं तो एक आध हल करके बता दें, अगर दिक्कत हो बता दें। ठीक, बता देते हैं। जैसे हम यही लगा देते हैं कि के का मान हमको निकालना है। समरेख तो तुरंत जान जाओगे, अगर मान रख रहे हो 0 आ रहा है एक साइड में, मतलब जैसे ये इतने बराबर सूत्र होता है, इस पर आप x1 y1 ये सब का मान रखते हो, 0 आ रहा है तो समरेख है। वो हम ये क्वेश्चन बना देते हैं कि ये समरेख है। ठीक, ये बिंदु समरेख है तो के का मान बताओ। के का मान बताओ, तो रख दो x1 2 y2 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 y2 बराबर 0। अगर हम समरेख चेक करने के लिए करते तो के का मान वो दिया रहता, तो इसको फिर बराबर 0 ना लिखते, फिर बराबर 0 न लिखते, ये हल करते करते 0 आ जाता है समरेख बिंदु। अगर 0 ना आता तो समरेख नहीं, यानी कि एक रेखा में नहीं है। अब हल करते हैं। 2 चौके 8, 2 के 6 के 6 18। अरे इसको तो हल कर लो, 4 में से 3 जाएगा तो -1, तो ये हो जाएगा -8 बराबर 0। तो के वाले एक तरफ रखो और संख्या उधर कर लो। ठीक, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 के बराबर, उधर ये प्लस वाला है तो -8 में ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 18 8 26 प्लस के 26, 4 के बराबर 26 में से 8 जाएगा तो 18, और 4 से भाग दे दीजिए उधर, 18/4, तो 4 से कटेगा, 2 दूनी 4 2 9 8,
यानी कि 9/2 के का मान कितना आएगा? 9/2। 9/2। कोई भी मान दे सकते, कभी अच्छा आएगा बराबर आ जाएगा तो बटे से कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तरह का और क्वेश्चन देखते हैं, आइए थोड़ा देखते हैं। समरेख होने का प्रतिबंध जान गए। अब देखते हैं समरेख मतलब होता है एक ही रेखा पर। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, बिंदु 3,4 बिंदु 3,6 तथा 8,4 के मध्य से x अक्ष पर समदूरस्थ बिंदु 3,6 तथा 8,4 से x अक्ष पर समदूरस्थ है ना। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है ना। जैसे कोई ऐसे रेखा पड़ी है तो उसमें समदूरस्थ, कल एक क्वेश्चन इसमें बताए थे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ। जैसे इस तरह का कल कोई बताया था हम कि इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो वो यही बोल दिया कि 4,6 - 3,6 के समदूरस्थ कोई बिंदु है, उस बिंदु को बताइए। तो लेकिन ये एक्स अक्ष पर बोल दिया, तो ये वाला निकाल चुके, तो इसलिए नहीं बता रहे हैं, एक्स अक्ष पर समदूरस्थ है। अगर कोई एक्स अक्ष पर होगा कंडीशन, तो बिंदु क्या हो सकता है? ये मान लो हमने एक्स अक्ष बना दिया, यहाँ कोई बिंदु होगा, तो इसका मतलब जो मानक रूप है, क्या माने कौन सा बिंदु हो सकता है। कल बताए थे कि अगर एक्स अक्ष पर होगा तो वाई पर वो 0 चला होगा, है ना। कल बताए थे अगर जैसे वो ऊपर नहीं जा रहा वाई, जैसे एक्स अक्ष पर कहीं पर भी है, मान लो यहाँ है, तो यानी कि वो एक्स पर तो चला है कुछ, लेकिन वाई पर 0 है। यही हमको लिखना है यहाँ, ये एक्स अक्ष है मान लो, तो यहाँ कोई बिंदु, अब हमको नहीं मालूम कितना चला, तो हम एक्स कुछ भी मान लेते हैं, x, 0। भाई उस पर 0 चला, एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर है तो एक्स पर चला है कुछ 101, लेकिन वाई पर कितना चला है? 0। तो इसके मान हमको निकालना है। चलो, बिंदु 3,6 तथा 8,4 से x अक्ष पर समदूरस्थ है, तो इसको आप x अक्ष पर है तो x, 0 यानी कि y अक्ष पर कुछ नहीं गया तो y बराबर 0। तो इसके लिए आपको दोनों के बीच की दूरी लगाना है, जैसे ये बराबर दूरी पर, ये बराबर दूरी पर, तो AC बराबर क्या है? BC। ठीक, इसके लिए आप दूरी का सूत्र यूज कर सकते हैं, कल बताए थे, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग बराबर रूट x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। अब इस पर मान रख दीजिए, तो पहले मान लीजिए इनको कौन क्या है, ये x1 y1, इनको बीच वाले को x1 y1 मानना है, फिर इधर x2 y2, इधर x2 y2, पहले ये वाले का रख रहे हैं तो रखो, रूट से रूट काट दो, अभी x1 x, x2 4, y1
0, y2 6 बराबर x1 x, x2 -3 तो माइनस माइनस +3, भाई माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी का वर्ग प्लस y1 0 माइनस y2 6 का वर्ग। ये दोनों कंडीशन एक है तो ये कट जाएंगी, यानी कि 0 से -6 का वर्ग 36 और इसका भी 36 36 36 कट जाएगा। तो x -4 का वर्ग तो x² प्लस 4 चौक 16, ये a - b का होल स्क्वायर उससे प्लस 8x, x² प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 2 तो यहाँ 6x, x वर्ग से x वर्ग दोनों तरफ मिल रहा है, ये इधर आएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा। उधर माइनस का साइन लगेगा ना, ये वाले में x माइनस 4 का स्क्वायर के नीचे वाला। अच्छा यहाँ हाँ -8x, तो 16 संख्या वाली उधर ले जाओ तो -8x, x वाली इधर रखो और उधर से आएगा तो -6x, 9 ये उधर जाएगा तो 16 प्लस में उधर तो माइनस, तो 8 से 14 -14x, 16 में से 9 जाएगा तो 7 माइनस के, तो माइनस माइनस कट जाएगा। x बराबर 7/14, 7 एकम 7 और ये 2, तो x बराबर कितना आ गया 1/2। तो बिंदु इसके क्या होंगे, x, 0 हमने माना है, ठीक। तो x के दर पर हम क्या लिखेंगे 1/2, 0, यही इसके बिंदु हो जाएंगे। फिर से देखो 3, 6, 8, 4 x अक्ष पर समदूरस्थ है, x अक्ष पर है तो समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर है, तो बीच में कहीं होगा, तो x, 0 मान लिया, दोनों बराबर दूरी हैं, दोनों बराबर दूरी का सूत्र लगा दिया। फिर जब हल करोगे, लेकिन आपको बीच वाले को x1 और y1 मानना पड़ेगा, x1 y1, x2 y2, x2 y2, दोनों बराबर दूरी का निकालोगे तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। तो x, 0 हमने माना था, तो x के स्थान पे 1/2, 0 यही हो जाएगा। चलो अब अभी तक हमने आपको बता रहे थे कि जैसे कोई रेखा है, इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं तब उसका निर्देशांक क्या निकलता है। भाई जैसे मैंने दे दिया इसका -3, 4 और इसका दे दिया 2, 1 ऐसे दे दिया, तो इसके निर्देशांक क्या निकलते मध्य बिंदु के, दोनों के आधे कर लिए, लेकिन x अक्ष पर y अक्ष पर समदूरस्थ बता रहा है तो बराबर की दूरी लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन वो बोल दे अनुपात के रूप में बांटते हैं। अभी तक हम बराबर दूरी पर मतलब बांटते थे तब लगाते थे, लेकिन वो बोल दे कि 1:3 के रूप में इसको बांटता है। किसके अनुपात में, 1:3, यानी कि 1 खंड इधर होगा 3 खंड उधर है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। जैसे 1:3 के रूप में बांटता है इसको, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो उसके लिए सूत्र क्या है, जब अनुपातिक रूप में बांटे तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2, इसके निर्देशांक बीच में अंतःविभाजन। जैसे कोई रेखा को किसी मतलब रेखा को 1:3 के रूप में, किसी भी अनुपात 2:3, 3:4 किसी में अगर अनुपातिक रूप में वो अंतःविभाजन करता है तो उसके लिए सूत्र ये है। तो x1 x2 जानते हो क्या चीज़ है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये
y2 है। और m1 m2 क्या है, m1 और m2 दो चीज़ और जुड़ गई है ना इसमें, m1 m2। तो जिस अनुपात में ये बांटता है, पहला वाला m1 जैसे 1:3 है तो m1 बराबर 1, m2 बराबर 3। ठीक, x1 x2 जानते हो, मान लेते हो, लेकिन m1 m2 क्या है, जो अनुपात के रूप में बांटता है। जैसे 1:3 में बांट रहा है तो m1 कितना हो जाएगा 1, m2 3 हो जाएगा। मान लो 3:4 में बांटता तो, हाँ 3:4 में बांटता तो m1 और m2 ये हो जाता। तो आइए मान रखते हैं, निर्देशांक निकालते हैं इसके, यानी कि 1:3 के रूप में बांटता है तो कितनी, कौन सा निर्देशांक होगा। तो m1 का मान 1, x2 का मान 2 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान -3। कोई भी अंक मिल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, m1 m2 1 + 3, केवल सही हल करते जाओ। m1 1 गुणे y2 1, m2 3, y1 4 और 1 + 3। 2 1 कम 2 प्लस माइनस माइनस, 3 त्रिक 9, 3 1 4, 1 1 1 प्लस 3 चौक 12, 3 1 4, 9 में से 2 जाएगा तो -7/4, 12 1 13/4, यही निर्देशांक हो जाएंगे। यहाँ कोई है तो -7/4, 13/4, यही निर्देशांक है इसके। तो इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे कि मतलब बिंदु क्या होंगे। इसमें एक चीज और, जैसे ये बोला था कि अंतः विभाजन करता है, अंतः विभाजन, इसी में कभी कभी पूछ लेता है बाह्य विभाजन क्या होता है। ये वाला किसका था कि -3,4 2,1 को 1:3 में अंतः विभाजन करता है तो निर्देशांक क्या होंगे। लेकिन वही कह देता कि ये बिंदु 1:3 एक रेखा को बाह्य विभाजन करता है तो उसके निर्देशांक है। बाह्य विभाजन में क्या करते हैं, जहां प्लस है वही माइनस कर देते हैं। ठीक, हाँ बस प्लस के दर पर माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अंतः विभाजन तो प्लस रहेगा। कभी कभी बाह्य विभाजन पूछता है और वैसे बाह्य विभाजन बहुत कम पूछता है। अगर बाह्य विभाजन पूछता भी है तो बस माइनस कर देना, हाँ फिर हल करते जाना है, नीचे जहां भी प्लस है इसमें वहां माइनस कर देना। 4 ही जगह है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, हाँ माइनस कर दोगे तो अंतः विभाजन का आ जाएगा। ठीक, स्किप कर दो। तो इस तरीके से आप लोग आज की क्लास में सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर चतुर्भुज, फिर पंचभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद फिर समदूरस्थ है, x अक्ष पर समदूरस्थ है, y अक्ष पर समदूरस्थ है तो क्या बिंदु होंगे। उसके बाद एक रेखाखंड पर विभाजन, ठीक, जैसे 1:3 में अंतः विभाजन करता है तो कौन सूत्र यूज करेंगे। अगर बाह्य विभाजन करता है तो बाह्य विभाजन में वही माइनस कर देते हैं बस। इस तरीके से इन सभी चीज़ों के बारे में जाने हैं तो हमको लगता है अधिकतर चीज़ इसमें आ गई होगी। अगर आपको और किसी प्रकार की दिक्कत आती है, इसी तरीके से सवाल उठाए जाते हैं। अब हम आपको कुछ सवाल करने के लिए घर के लिए देते हैं कि आप करके दिखाएं, ज़रूर कमेंट करिए आंसर कितना आता है। जैसे ये 4, -5 दे दिया गया है और 6, 4 दे दिया गया है। ये y अक्ष पर समदूरस्थ है, y अक्ष पर समदूरस्थ है
तो निर्देशांक क्या होंगे? ये वाला सवाल पहले आपको करके आना है। आपको y अक्ष पर समदूरस्थ है तो आपको इसको करके आना है। और दूसरा सवाल नोट कर सकते हैं। दो बिंदु 3, -8, 6, 4 के बीच नहीं 6, x या y के बीच की दूरी 16 है तो y का मान तीसरा 3, 4 अरे चतुर्थांश तो बता लोगे। 2 सवाल आपको घर के लिए दिए जाते हैं। एक तीसरा ये वाला भी लिख सकते हो। 2 बिंदु 3, 8 तथा 6, 4 एक रेखा को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो उसके निर्देशांक बस 3 सवाल करके आइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करिएगा। अब आपको रीजनिंग की क्लास भी इसी रियल टाइम चैनल पर मिल रही हैं, जो कि अमोद कुशवाहा सर के माध्यम से पढ़ाई जा रही हैं। बहुत अच्छी क्लास चल रही हैं, आप उसका भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते रहिए। और मैथ का अब स्टार्टिंग हो चुका है, आप लोग पूरा समय दीजिए। मैथ बहुत अच्छे से आपको एकदम 0 से हीरो तक बनाने का वादा करता हूँ। आपको लगभग समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।